के लिए पैक कर रही हूँ एंड एक्चुअली प्यार ही पैक कर रही हूँ, बिकॉज चीज़ें तो इतनी कीमती नहीं होती है, बट मेरा जो फीलिंग है उनके लिए जो आज फाइनली हम जयपुर के लिए निकलने वाले हैं और आज दिन तक भी मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने नहा धो के नाश्ता भी बना लिया है, बट मेरा चैंटिंग वगैरह सब रह गया है अभी। सो आज सेकेंड लास्ट डे है, कल हम जयपुर के लिए निकलने वाले हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम मेरी सारी पैकिंग बाकी है बॉस। मतलब मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है, मेरे सारे के सारे कपड़े आयरन में दिए हुए हैं, तो एवरीथिंग इज़ लेफ्ट। मैंने ना मेरे हस्बैंड की पैकिंग की अभी तक, ना मेरी खुद की पैकिंग करी है अभी तक। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। और मैंने मैंगो केक का ऑर्डर भी ले लिया था। सो आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, वेरी स्ट्रेसफुल। और जो सारे काम घर के रहते हैं वो तो है ही है साथ में, जैसे कि सुबह उठना टाइम से और मशीन चलाना, जो भी पानी भरना है थोड़ा बहुत वो देखना, प्लस ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर लंच की तैयारी, और फिर मेरा चैंटिंग वगैरह रहता है जिसमें मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती बिकॉज पॉसिबल ही नहीं हो पाता मेरे से कि मैं सब कुछ मैनेज करूँ। ऊपर से उसमें मैं बहुत सारे कमिटमेंट भी ले लेती हूँ, और कमिटमेंट जैसे कि सम सरप्राइज दैट आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ। मेरे गले तक आ रही कि मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की शादी में, और मैं क्या सरप्राइज़ उसको देने वाली हूँ। बट ओके, आई कीप इट सीक्रेट टिल द टाइम इट इज़ रिवील्ड। एट द सेम टाइम मेरे केक ऑर्डर्स भी रहते हैं। लकीली विजिटिंग लेक्चर्स जो मैं ले रही थी डिग्री कॉलेज में वो टाइम से हो गए हैं, मार्च तक ही था मेरा, और क्योंकि बाद में तो एग्ज़ाम्स थे तो बच्चों को वैसे छुट्टी मिल गई थी, तो एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी ऑलरेडी लकीली। जयपुर जाने से 15 दिन पहले ही मैं वो सबसे तो फ्री हो गई, और अभी पेपर चेकिंग का काम बाकी है। तो मुझे कॉल्स और मैसेजेस भी आए थे बीच में कि भाई आप टाइम से कर लो, बट मैंने उनको कह दिया था कि भाई इन फ्यू डेज़ आई एम लीविंग एंड मेरे से पॉसिबल नहीं होने वाला है ये, क्योंकि पेपर चेकिंग में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। 200-250 पेपर, और वो भी इतने लेंदी पेपर्स चेक करना, मतलब लिटरली पूरा बोलते हैं ना कमर टिका के बैठना पड़ता है पूरा दिन। सब बहुत हेक्टिक काम वो भी है। एंड एनीवेज, so I'm starting with my chanting. I will get back to you after my rounds are completed, because चाहे कितना भी काम क्यों ना हो दिन में और कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो पूरे दिन का, अगर you do this, it's like your ब्रह्मास्त्र, Lord takes care of your day and he will handle and he will help you. So even though chanting में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, but it is worth it because it मैं और तो योगा एक्सरसाइज कर नहीं पा रही हूँ अभी. It helps to calm my mind. At the same time I make sure that Lord is with me in the whole day. This is a company which I propose to the Lord in the morning so that he's there with me throughout the day. हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप देख रहे हो वो सारा का सारा मेस जो पड़ा हुआ है वो पैकिंग का ही है। सूटकेसेस निकल गए, बैग्स निकल गई है भैया, अब तो पैकिंग करना ही पड़ेगा वरना तो बैंड बजनी है, पूरे दिन वाट लगने वाली है आज तो। सो बैंड बजने से पहले थोड़ा सा मलहम लगवा लेते हैं। अरे मज़े आ गए यार, मज़े आ गए। अभी बजे है 9:45 ऑलमोस्ट, और मेरा प्रिपरेशन का काम हो गया है एंड नाउ आई एम हेडिंग फॉर परचेजिंग, जो थोड़े कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदनी है। यहाँ पे एक शॉप है जो ऐसे 15-20% डिस्काउंट में वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बेचते हैं। और अगर आप मुंबई के रहने वाले हो और आपने क्राफ्ट मार्केट सुना है तो वहाँ पे जो ब्यूटी सेंटर जो है, ऐसे वो बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो ही सब सामान भेजते हैं। आई डोंट नो इज इट बोल बच्चन और व्हाट। सो आई जस्ट परचेज फ्यू थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देन आई विल हेड होम, और मुझे जाके लंच बनाना है और थोड़ी प्रिपरेशंस करनी है प्रोटीन बार वगैरह के लिए, एंड देन आई विल डू माई रिमेनिंग वर्क। शायद से पैकिंग अगर हो सके तो मैं शुरू करूँगी आज। सो लेट्स सी। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कॉस्मेटिक्स में लाई है, तो लेट मी शो इट टू यू कौन सी चीज़ें हैं वो सारी कॉस्मेटिक्स की। मेरे ग्रे रूट कवरेज के लिए मैंने लिया था बी ब्लेंड का सेलो सीक्रेट, जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट 180 में पड़ा था और मुझे उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लगी, 2 बार आराम से यूज़ कर सके। और ये क्यूट सा स्वीट सा पैलेट था, जो आई शेडो पैलेट, जो मुझे बहुत प्यारा लगा मेरे न्यूड एंड लाइट मेकअप के लिए। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट। मैंने मस्काराज और आईलाइनर्स भी लिए स्केच वाले, जो बहुत ही इंटेंस थे, एंड इट वाज लाइक अ
परफेक्ट बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट फॉर मी। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी, बट विथ सम ट्विस्ट, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स दाल बाटी, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा हेल्दी खाना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसके अंदर मिला दिया है थोड़ा नाचनी एंड सोयाबीन का आटा, एंड ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनी है एंड एकदम परफेक्ट है। और ये थी मूंग एंड पालक की दाल साथ में, जिसमें हमने मिक्स करके खाई है, और इसकी रेसिपी मैंने पोस्ट करी है, तो डू वॉच इन माई वीडियोज़ एंड इट टेस्टेड रियली यम, इट इज़ वर्थ मेकिंग। ट्रैवलिंग में कुछ हेल्दी अपने पास रखने के हिसाब से मैंने प्रोटीन बार की तैयारी भी करके रखी थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रील में शेयर करी है, सो डू वॉच देयर, यू विल श्योरली लव इट। आज फाइनली हम जयपुर के लिए निकलने वाले हैं और आज दिन तक भी मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है। रीजन बिंग कल मेहंदी लगाने वाली आ गई थी, तो मेरे हाथ ऑक्यूपाइड हो गए और मैं कोई भी काम कर नहीं पाई बेसिकली। और बहुत सारी चीजें होती है जो एंड मोमेंट तक लाने जाना पड़ता है। अगर आपके मार्केट पास में हो तो 100% आप हर रोज भागोगे, मतलब कोई भी चीजें ऐसी नहीं होगी कि एक बार में मिल जाएगी आपको। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे कोई लहंगे मैंने वॉश के लिए दिए हुए थे, ऐसी बहुत सारी चीजें उधर उधर थी जो मुझे मिल नहीं रही थी पूरी तरीके से। अब फाइनली सारी चीजें आ गई है और आज तो निकलने का टाइम है हमारा 5 बजे का और अभी 1 बज रहा है। लिटरली आई एम वेरी मच अफ्रेड बिकॉज मॉर्निंग में मैंने चैंटिंग करी, केक बनाया और बाकी सब करते करते ही टाइम ऐसे ही निकल गया। सो नाउ आई हैव नो ऑप्शन देन टू जस्ट बी काम एंड कंटिन्यू माई वर्क, बिकॉज स्ट्रेस लेके तो कुछ होने नहीं वाला है। मैंने मेरी तरफ से मेरी तैयारी तो पूरी कर दी है, सिर्फ मुझे सूटकेस के अंदर डालना है। अगर मैं सारी चीजें जब जमा रही थी, मैं तब का वीडियो लेती तो शायद वीडियो काफी बड़ा हो जाता था, इसलिए मैंने सारी चीजों का सिंगल चीजों का वीडियो नहीं लिया है। मेरी क्या आदत है, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं हर बार पहले से ही ऑब्वियसली हम जहाँ पे भी जाते हैं मैं बैग जमाती आई हूँ, और मुझे ऐसा सुनाई में आता है कि मेरे बैग जमाने का तरीका बहुत ही मेटिकुलस है और बहुत ही अच्छे से मैं अरेंज करती हूँ सारी चीजें। सो फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या, मतलब इफ यू कैन सी इज इट ट्रू और नॉट। और मेरे कल हस्बैंड भी बोल रहे थे मेरे जमाए हुए कपड़े देख के, अरे तू यार वापस से क्या नया खरीद के लाई है क्या सब कुछ मार्केट से, बिकॉज वो सारे प्लास्टिक के पन्ने के अंदर रैप थे। तो ही थॉट लाइक दैट, बट दैट वाज नॉट ट्रू। मुझे आदत है अगर मैं कहीं जाती हूँ तो थोड़ी केयर करके चीजों को लेके जाती हूँ। और वैसे भी सब जब सामान मैंने अभी निकाला है तो पसारा पूरे घर में है ही है, बट नेवरदलेस मैंने जो सारी चीजें जमाई हुई है अभी फिलहाल के लिए आप वो देखिए और मैं सूटकेस के अंदर डालने वाली हूँ, बिकॉज ज्यादा बोलने का टाइम है नहीं। मुझे मेरे हस्बैंड का भी बैग पैक करना है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब क्या करना चाहिए, एक वार्डरोब भी लेके जाऊँ क्या मैं, क्योंकि शादी है। अगर शादी नहीं होती तो नॉर्मल कैजुअल्स कुछ भी लेके जाओ यार, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट शादी है उसमें अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, मेहंदी है, हल्दी है, डांस है। तो यार लड़कियों के लहंगे इतने मोटे मोटे होते हैं, मतलब करे क्या यार, खुद की शादी समझ लो या तो फिर एकदम करीबी बेस्ट फ्रेंड या कोई रिलेटिव की समझ लो, मतलब आपकी बैग है तो उतनी ही भरनी है, चाहे आप कितना भी कम करने की कोशिश करो, अगर आप ठीक से रेडी होना चाहते हो तो। और कौन नहीं चाहेगा यार, साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब कोई तो बंदा हलाल होता है तो उसमें तो नाचना बनता है। सो एनीवेज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल शो यू कि मैं कैसे सब बैग पैक करूँ। मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो यू विल से दैट अरे ये बैग पैक भी दिखाएगी, बट यस मैं दिखाऊंगी बिकॉज इतने कलरफुल साड़ीज है मेरे पास और इतने कलरफुल बैंगल्स है, अलग से दिल गार्डन हो जाता है देख के, जो मैं फाइनली अभी यूज कर पा रही हूँ, वरना तो ऐसे ही पड़े रखे रहते हैं। सो लेट्स गेट टू द वर्क वेरी क्विकली एंड आप देखिएगा मैं सारी चीजें कैसे पैक कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर सारे के सारे मेरे पेटीकोट जमाए हुए जो साड़ी के अंदर पहनने हैं, जितने रिक्वायर्ड है मैंने उतने ही लिए हैं। इसके अंदर सारे ब्लाउजेस जमा दिए मैंने, तो ब्लाउज सारे एक तरफ हो गए। इसके अंदर मेरे कुछ जीन्स और कुछ टी शर्ट्स है जो मुझे लगा कि शायद काम आ जाए, तो चांस मिला तो मैं पहनूंगी। और ये सारे मेरे ड्रेसेस है जो मैंने लिए हैं और मैंने इसको ऐसे घुसाया है, मैं आपको वीडियो अटैच करके बताऊंगी इसमें कि मैंने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से घुसाया, बड़े अच्छे से रह भी गए हैं। बस मेरी एक ये पैंट रह गई थी तो मैंने उसको ऊपर से रख दिया है। और ये सारी मेरी साड़ियां हैं जो कोई भी नई नहीं है, इनफैक्ट जो मैं हल्दी में पहनने वाली वो तो बहुत पुरानी है, मतलब मेरी शादी के नेक्स्ट डे ही मैंने इमीडिएटली पहनी थी। तो ये सारी साड़ियां मैंने पहनी हुई है, कुछ भी नई नहीं है। एक है जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी, ओनियन पिंक। सो ये सारी साड़ियां जो है वो मैंने थैली में डाल दी इस्त्री करवा के सॉरी। और ये सारी बैंगल्स है जो मैंने कुछ कोशिश की है जमाने के लिए, हल्दी के लिए और मेन वेडिंग के लिए, और बाकी कुछ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जमाने को तो मैं नहीं जमा रही हूँ। ये सारे मेरे नेकलेसेस है यार, मैंने इतना सारा डब्बा उठा लिया, पता नहीं मैं कितना पहनने वाली हूँ इसमें से। ये है मेरे सारे लॉन्जरीज जो मैंने एक में जमा ली एक तरफ, और ये है मेरे कुछ सीरम्स एंड प्रोडक्ट्स जो मैं हेयर और स्किन के लिए यूज करती हूँ। सो मैंने ये सारी पैक कर ली है। सब बेसिकली मेरा इतना ही लग रहा है। ओह शिट, रुको मैं बताती हूँ। और तो यार ये रहा साइड में पड़ा है भाई साहब, जो बोल रहा है मेरे को भी ले ले यार, भूल के जाएगी क्या। सो मेरी दोस्त है कन्नू, जिसकी इच्छा थी कि मैं उसकी शादी में मेरा खुद की शादी का लहंगा पहनूं।
सो यस, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पहनने की, तो मैंने चलिए ये लॉन्ड्री से आया है बेचारा नहा धो के, तो मैं ये उसकी शादी में पहनने वाली हूँ। यार ये 5 किलो का वजन उठा के मुझे जाना पड़ेगा, आई डोंट नो, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये बहुत हैवी है एक्चुअली, और बट बहुत प्यारा भी है। सो ये लहंगा मैं उसकी शादी में पहनने वाली हूँ, एंड दैट्स इट। इतना ही सामान है और बाकी सब तो और आएगा जो मेरे बैग में भरने वाली हूँ मैं। सूटकेस में पहले मैंने पूरा प्लास्टिक को अच्छे से बिछा दिया था नीचे, ताकि कोई भी रीज़न से अगर सूटकेस गंदा भी हो तो वो अंदर कपड़े को गंदा ना कर दे कहीं पे। बेसिकली ये चीज़ें मोस्टली रेनी सीजन में मैं करती हूँ, अगर कहीं बाहर जाना रहता है तो, ताकि प्लास्टिक की वजह से अंदर के कपड़े भी गीले ना हो। एंड एनी विच वेज सारे कपड़ों में प्लास्टिक तो वैसे भी लगा ही हुआ है। सो इस तरह से मैंने कपड़े जमा लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी अच्छी नहीं थी और पता नहीं क्यों इतना लाइट ज़्यादा था। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है क्लियरली कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से कुछ भी कपड़े क्लियर नहीं दिख रहे हैं कि मतलब मैं क्या डाले जा रही हूँ अंदर। बट ठीक है, मतलब ये सारे के सारे जो मैंने पैकेज जमा हुए थे बेसिकली वही मैंने ऐसे भर दिए सारे के सारे सूटकेस के अंदर। एक्चुअली ठूस ठूस के भरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई लोग है ना ऐसे नॉर्मली कपड़े लंबे लंबे बिछा देते हैं, वो शायद ज़्यादा ईजीली सेट हो जाते हैं जितने कि ये बॉक्सेस में डाल के सेट होते हैं। बट मेरे हस्बैंड के भी कपड़े मैंने ऐसी पन्नियों में डाल दिए ताकि वो गंदे नहीं हो और सारे पार्टीशंस में क्लियर समझे कि भाई इसके अंदर पैंट्स है, इसके अंदर शर्ट्स है, इसके अंदर टी शर्ट्स है, सारे के सारे उस तरीके से। तो अब जो टी शर्ट्स है वो भी सारे नए ही लाए हुए थे उनके, तो मैंने क्या किया कि उसको भी छोटा छोटा फोल्ड करके एक ही उसमें सारा का सारा सेट कर दिया, ताकि अगर टी शर्ट्स भी ढूंढना हो तो जल्दी से मिल जाए। बिकॉज क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग करते वक्त हम लोग एक ही जगह पे नहीं रुक रहे हैं, हम लोग को वो सूटकेसेस लेके बहुत जगह पे घूमना है, बहुत सारे ओकेजन्स में बहुत सारे अलग अलग कपड़े पहनने हैं। मतलब अगर हम लोग किसी की क्या मतलब हम लोग शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे पहनने वाले कपड़े अलग रहेंगे, वहाँ पे थोड़े से ट्रेडिशनल कपड़े रहेंगे। हम लोग जैसे घूमने जा रहे हैं कहीं, मतलब या फिर किसी के घर पे रहने जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ पे कपड़े अलग रहने वाले पहनने के। तो वो हिसाब से मतलब सारे की सारी चीज़ें की पार्टीशन की गई है ताकि वो फटाक से हाथ में आ जाए। मेरा बैंगल बॉक्स मैंने नीचे छुपा दिया, बिकॉज मेरे सूटकेस में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी रखने की, तो मैंने इनमें सेट कर दिया मेरा। और इनमें मेरे बहुत सारे कपड़े आप दिख रहे होंगे अभी क्लियरली आपको कि इनमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो मेरे में नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने इनमें डाल दिए थे। तो भाई हस्बैंड का बैग पैक करने में भी अपना ही फ़ायदा है कि जो चीज़ें अपने सूटकेस में एडजस्ट नहीं हो पा रही तो उनमें घुसा दो, भाई हो गया अपना काम। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए, बिकॉज मैं बहुत दिनों से भाई ये एक एक चीज़ जमाने में या फिर एक एक चीज़ जमा करने में लगी हुई हूँ। सारी चीज़ें ये गिफ्ट्स है जो मैं जयपुर के लोगों को जब मिलूँगी तब मैं दूँगी, बिकॉज वहाँ पे एक घर नहीं है, वहाँ से 4 से 5 घर है जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है। वो रिलेटिव नहीं है मेरे कोई, मतलब कोई दूर के रिश्तेदार भी नहीं है, बट एक अलग कनेक्ट है फिर भी जिनसे मेरी पहचान हुई है और बॉन्डिंग और कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो मैंने हर एक को याद रखते हुए मैंने बहुत ही छोटी ही सही बट मैंने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ली है उनके लिए और पर्सनली उनके लिए पैक की है, एज इफ़ मैं मेरा प्यार उनके लिए पैक कर रही हूँ। एंड एक्चुअली प्यार ही पैक कर रही हूँ, बिकॉज चीज़ें तो इतनी कीमती नहीं होती है, बट मेरा जो फीलिंग है उनके लिए, जो मुझे उनके मुँह पे चेहरे पे जो स्माइल देखनी है, वो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी। सो मैंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ लेने की सोची थी और लेट्स सी व्हाट द रिएक्शन विल बी। सो इतने दिन तक जब हम भगवान को नहीं कुछ सेवा कर पाएंगे, तो मैंने वो हिसाब से थोड़ा जल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे भगवान के पास रख दिए थे। और सी ऑफ करने के लिए मेरे मम्मी, मेरे पापा, सास ससुर सब लोग आए थे और उनकी हेल्प से हम एक्चुअली टाइम पे रेडी हो पाए एंड वी आर फाइनली गोइंग। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो ट्रेन टाइम मस्ती एंड फन जो भी हमने सारा किया है वो मैंने एक रील के थ्रू पोस्ट किया है, तो वो ज़रूर से देखिएगा। और बाकी के सारी चीज़ें मैं वीडियोज़ एंड रील्स के थ्रू पोस्ट करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।